बहुत दिनों के बाद फिर एक बार काम पे लगते हैं। कोविड के इस चक्कर में बहुत टाइम हुआ, ब्लॉग बना नहीं पाए, बट बहुत सारा आराम करने के बाद फिर एक बार काम पे लगते हैं। एक वर्किंग टूर पे लेके चलते हैं आपको। तो हावड़ा एक्सप्रेस के साथ हम निकलेंगे नागपुर के लिए। तो ये है ऐसी कुछ हमारी हावड़ा एक्सप्रेस की मस्त नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट। ये है 3 टायर एसी कंपार्टमेंट, बहुत ही शांत राइट नाउ। और हमारी सीट ऊपर वाली है। तो ये गाड़ी अपनी निकल पड़ी मुंबई से नागपुर के लिए। मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 4 और इस नागपुर स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। गाड़ी बिफोर टाइमिंग थी और उस टाइमिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे 4 बजे पहुंचा हूँ। सुना ये स्टेशन, मेरे अलावा कोई नहीं जाग रहा है यहाँ पे। तो मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। वो आ रहा है दिल्ली से, तो उससे मिलूँगा और नागपुर का वर्किंग करके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम के फिर थोड़ा एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, काम भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। चलो देन, ये है कुछ सुबह वाला माहौल। सब लोग घोड़े बेच के सो रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला घूम रहा हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आता है वैसे ही निकल लेंगे। हेलो गाइस, दिस इज सचिन और हमारा चैनल कीप ऑन ड्रीमिंग में बहुत दिनों के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं बना पाया, कुछ ट्रेजेडी चल रही थी दोस्तों में, फैमिली में, तो उस सिलसिले में ये ब्लॉग का दौर थोड़ा रुक गया था। बट फिर से एक बार नई शुरुआत काम के साथ। तो काम के सिलसिले में आज हम आ पहुंचे हैं नागपुर में। यस, दिस इज सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप प्लस एंजॉय वाला ट्रिप होने वाला है। तो जैसे कि इस ट्रिप में हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ में रहता है, तो मेरे आज वर्किंग पार्टनर आज के इस ट्रिप के लिए आ जाओ। रितेश जी, शर्माना नहीं है। हाय। तो यह है रितेश जी दिल्ली से, तो जिस कंपनी से मेरा कोलैबोरेशन है, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पे ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, वहाँ के ये मार्केटिंग मैनेजर मेरे से जूनियर है बट मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग का ये आज का ट्रिप प्लान हुआ है। तो ये ट्रिप के साथ हम प्रोडक्टिव काम भी करेंगे और प्रोडक्टिव ब्लॉग भी बनाएंगे, आपको घुमाएंगे, खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे और क्या। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। ओम साई राम। तो नई जगह के साथ रितेश जी, हमारा एक रिवाज है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को हमारा जो हम जहाँ पे स्टे करते हैं, तो एक उनके सामने उनको भी एक अंदाज़ा आ जाता है कि कहाँ पे रुकना है। कोई अगर नई सिटी है, नई सिटी में हम जा रहे हैं तो कहाँ पे रुकना है। तो हम जैसे गाइड, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देखते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे रुकना है। तो गाइस, ये है हमारा होटल जो मैंने ट्रिबो से बुक किया है।
तो ये ट्रिबो, जैसे कि ओयो है, मेक माई ट्रिप, ओयो, गो आई बी गो, तो ये मैंने ट्रिबो से बुक किया है। ट्रिबो से बुक करने का एक खास रीज़न है कि आप कहीं पे भी जाते हो, अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे सुबह 5 बजे का चेक इन किया है, तो यहाँ पे हैजल फ्री चेकिंग हुआ है हमारा, और यहाँ पे टाइम से पहले आने के भी चार्जेस नहीं लगे, मतलब अर्ली चेक इन जिसे हम कहते हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लगा है। तो आगे आपको कहाँ पे भी हैजल फ्री चेक इन करना है और अर्ली मॉर्निंग चेक इन करना है। जैसे कि इन लोग का स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है 12 PM से मॉर्निंग 10 PM तक का, बट ट्रिबो की साइड से मैंने ये बुकिंग अर्ली चेक इन मुझे फ्री मिला है भाई, बल्कि ट्रिबो से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट ये हैजल फ्री चेकिंग और सर्विस के लिए मैं ट्रिबो का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो थैंक्स ट्रिबो, थैंक यू फॉर सर्विस और गुड हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। जल्दी आए, कुछ खाना नहीं खाया, खाना खाते और काम पे चलते हैं। इंटीरियर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, सो सिंपल विथ फुल ऑन सिक्योर एमिनिटीज। छोटी सी जगह में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजमेंट। इस आदित्य होटल जहाँ पे हम ठहरे हैं, सर यू में प्रोसीड। हमारे रितेश जी काम के लिए निकल पड़े हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड सर्विस। सो ये है आदित्य होटल, धर्मपेट, नागपुर में। सो यह है नागपुर का 9 बजे का स्टैंडर्ड वर्किंग का माहौल। रास्ते पे राइट नाउ कोई भी आया नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी आके रुकी है, इसी को लेते हैं और निकलते हैं काम पे। तो एक प्रोडक्टिव मीटिंग करने के बाद हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करना है, काम तो होते रहेगा। एक सुबह का तो प्रोडक्टिव मीटिंग हो गया है, अभी बस गाड़ी का वेट करने के बाद हम जाएंगे कुछ पेट पूजा करने। तो प्रोडक्टिव नाश्ता भी करेंगे और आगे की काम की दवाई रुक जाए यार झाड़ की में। तो दोनों घूम रहे हैं इस नागपुर की खुली सड़कों में। ये हिल टॉप एरिया एक्चुअली, और ये हिल टॉप एरिया में सप्लायर के साथ मीटिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा नाश्ता करने का इरादा है, और वो नाश्ते में मेरे दिल्ली वाले दोस्त को मिसल खिलानी है। तो वही मिसल के चक्कर में हम यहाँ से जाएंगे 4 किलोमीटर। तो मिसल दरबार करके यहाँ पे एक फेमस आउटलेट है, और जो मैंने सुना है बॉम्बे में भी बहुत सारे उसके आउटलेट हैं। तो हम यहाँ के नागपुर के आउटलेट में जाएंगे और मिसल दरबार में जाके अल्लाह मचाएंगे, मतलब मिसल खाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो प्रोडक्टिव काम करने के बाद हमारे यहाँ के करता धरता प्रशांत जी के साथ जा रहे हैं हम मिसल दरबार में। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ मिसल, तो बैठ के थोड़ा सा मिसल खाते हैं। आगे लंच नसीब होगा मालूम नहीं, हमारे एक्चुअली फील्ड में वैसा ही होता है कि खाने का कुछ अता पता नहीं रहता है। फॉर्चुनेटली बोलेंगे, प्रशांत सर का एक मीटिंग था, मतलब एक वर्किंग अप्रोच था, वो ख़त्म करके अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मस्त वाला ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर काम पे निकलेंगे। थैंक यू। फाइनली पहुंच गए हैं मिसल दरबार में। तो ये है जो हम ढूंढ रहे थे आउटलेट, विथ बढ़िया वाला एंट्रेंस इन्होंने रखा है, और ये है नीट एंड क्लीन एम्बियंस मिसल दरबार का। बहुत ही क्लीन और अच्छे से अरेंज किया है इन्होंने। ये
पूरा मराठी वाला फीलिंग आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मराठी मैं भी बोलूँगा यहाँ पे. एकदम मस्त वाला फीलिंग इकडे येते आणि एकदम आपले बोलतात ना मिसळ दरबारचे. दादा नाव आपलं? आकाश इथे आपल्याला आता मिसळ मस्तपैकी मिसळ आपल्याला देतील आणि त्या मिसळचा आनंद आपण घेऊ. इथे मराठी ॲक्च्युली मुझे बहुत अच्छा आता है, बट स्पेशली मिसळ दरबारमध्ये आल्यावर मला मराठी बोलायची एकदम इच्छा झाली. ॲक्च्युली मुळात मी पण मराठी आहे, पण काय जिथे भाषा तिथे सगळ्या भाषा आपल्याला आल्या पाहिजेत आणि त्याचा सगळ्यांना आपल्याला त्याचं भाषेचं वर्चस्व आपल्याला दाखवायला पाहिजे. तर आत्ता आम्ही आलो आहे इथे मिसळ दरबारमध्ये आणि आपली फेमस मिसळ द्यायची. ठीक आहे, चलो वाट बघतो मी फेमस मिसळची. प्रशांत भाई आए हो कि नहीं यहाँ पे मिसल खाने? कभी आए हो? आपको स्पेशली प्रशांत जी नागपुर से है और नागपुर में ही उनके यहाँ पे आके हम उनको ही मिसल खिलाने वाले हैं स्पेशली. देखते हैं अभी कैसे आता है, जो भी है मस्त वाला मिसल एंजॉय करते हैं. तो ये है अपना कुछ महाराजा टाइप मिसल. इसमें बहुत सारा वैरायटी, जैसे उन्होंने अपने फ़ोटोज़ में दिया था वही सारा वैरायटी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है. इसके लिए ये दरबार फेमस है. तो ये मिसल दरबार का ये दरबारी स्पेशल मिसल खाएंगे मस्त वाला. सब लोग के चेहरे एकदम हंसी से, हाँ एकदम से. मैं भी बहुत बौखला गया हूँ इसको देख के, और देख के बहुत सारी भूख भी लग रही है. तो चलो टूट पड़ते हैं. सारा कुछ खा के मस्त में एकदम ख़त्म करने के बाद ये कुछ ऐसा प्लेट का हाल है. तो ये प्लेट को ऐसे ही हाल पे छोड़ के हम लोग बिल पेड करके निकलते हैं. ओवरऑल हॉस्पिटलिटी गुड और फूड भी बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटलिटी एंड डिलिशियस मिसल के लिए. परत एकदा येऊ आम्ही डेफिनेटली. गाइस यू वोंट बिलीव इट, इतना टेस्टी और डिलीशियस मिसल खाने के बाद आपने देखा ही, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 290 रुपया, 290 में इतना मिसल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्म मिसल. आगे ऐसे ही कवर करेंगे, बहुत सारे आउटलेट्स और बहुत कुछ घूमना बाकी है. तो घूमते हैं और मज़ा करते हैं और काम भी करते हैं. तो मस्त वाला मिसल खाने के बाद अब थोड़ा काम करने का इरादा है हमारा. थोड़ा नहीं, अच्छा खासा काम करेंगे, क्योंकि मिसल इतनी टेस्टी और इतनी ढेर सारी मिसल इसी के लिए खाई थी हम लोगों ने, ताकि 6 बजे तक हमको अभी खाना नहीं देखना है. मतलब दिमाग में भी खाने का ख्याल नहीं आना चाहिए. इसके लिए इतना हेल्दी और इतना भारी भरकम नाश्ता हम लोगों ने किया है. तो अभी काम करते हैं, फिर मिलते हैं शाम को. शाम रंगीन करते हैं और क्या. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड ऑलवेज कीप ऑन ड्रीमिंग. ओम साई राम.